परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी हम किसके बारे में सीख रहा है? अंजू सिस्टर अभी नहीं बोलेंगी थोड़ा सा क्योंकि हमें पता है और अंकल जी को भी पता है कि अंजू सिस्टर सबसे पहले जवाब देंगी बाकी और भी लोग जवाब क्या दे सकते भैया? हैं। जी अंजू सिस्टर अभी थोड़ा सा प्लीज आप अभी जवाब नहीं देना थोड़ा सा और भी लोग क्या जो जुड़े पूछे? हुए हैं हम ना। तो नहीं सुन पाए, क्या पूछे? जी अंकल नहीं नहीं पूछे। नहीं सुनोगे नहीं, तो अच्छा सवाल है। क्या था? अच्छा अच्छा है। नहीं सुनोगे तो अच्छा है। अभी बोलिए। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, बोलिए ना, क्या पूछे? ना अभी किसके बारे में सीख रहा था? इनके किसके किसके बारे में सीख रहा है? ओ, अपना आखिरी भाग में यही ना वाला 23-24 में 5 लोग का नाम दिया है, उसमें से अभी किसके बारे में हमको नहीं सीख बोलना, रहा है? हमको नहीं बोलना है, हमको नहीं बोलना है। नहीं, आप मत बोलो। देखता हूँ कोई बोल रहा है तो, नहीं तो फिर आप बोल देना। वही इसलिए इसलिए तो बहन को बोले थे कि आप थोड़ा सा आप कोई नहीं बोलेगा ना, मेरे को मालूम है। किसी को रुचि है नहीं किसी को भी सीखने का यही नहीं है। अरे कलीसिया का प्राचीन नहीं है तो इवांजलिस्ट क्या बोलेगा सुन के सब आ जाता है ना? ऐसा है ना? वो बोलिए 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 अंजू सिस्टर, अभी आपका बारी है। अरे भैया कोई तो है मीटिंग में। राजेंद्र भाई है, इनोस भाई से महिमा है। लोग निरंतर हम लोग जुड़ते हैं। मार्कुस के बारे में, देमास के बारे में, लुका के बारे में, मार्कुस के बारे में देख रहे थे। नहीं, अभी अभी किसके बारे में सीखा? अभी हम लोग सीख रहे थे लुका के बारे में। नहीं, बुक सब खत्म हो गया। देमास अंकल, देमास के विषय में हम लोग हाँ, देमास के बारे में। देमास कौन था? देमास एक बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा मनुष्य था। और विश्व प्रभु के प्रति विश्वास योग्य। और कौन था वो? हम पढ़ रहे फिलोमोन के किताब में क्या लिखा है उसके बारे में? सहकर्मी। मतलब पौलुस के साथ प्रभु का सेवा करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला एक व्यक्ति था, ये देमास। उसके बाद हमने देखा है कि परंतु उसने क्या किया है, दुनिया के पीछे चले, चला गया। है ना? विश्वास तोड़ दिया, छोड़ दिया। जी। पौलुस को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, परमेश्वर का काम को छोड़ दिया। छोड़कर कहाँ चले गया? संसार में अंकल, है ना, संसारिक। संसार को प्रिय जान संसार करके प्रभु को छोड़ करके संसार में चला गया। संसार में चले गया। एक बार वो पदों को एक और बार पढ़ेंगे। कहाँ लिखा था? देमास पौलुस को छोड़कर दुनिया के पीछे चले गया है। रेफरेंस कौन सी है? दूसरा तीमुथियुस हम्म 4:10। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4:10 एक बार पढ़ ली। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है ना? इस संसार को प्रिय छोड़कर, प्रिय जानकर। प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया।
प्रभु को छोड़ दिया है, प्रभु का कामों को छोड़ दिया है। हम परमेश्वर की वचन में अलग अलग रीजन हम देख सकते हैं कि हम प्रभु से, प्रभु का प्रेम से, प्रभु का विश्वास से, प्रभु का कामों से हम पीछे हो जाता है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है लव फॉर द वर्ल्ड, दुनिया को उसने प्रेम किया। यदि हम दुनिया को प्रेम करने वाला लोग है तो हम कितना भी बोले हम प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन को प्रेम करता है, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी बोल रहा था वो बिल्कुल झूठ है, उसी में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम दुनिया को और प्रभु को एक साथ हम प्रेम नहीं कर सकते। करना हो तो दुनिया को करो, नहीं तो प्रभु का करो। कभी भी परमेश्वर का वचन में 50-50 कोई एक हिसाब है नहीं, आधा दुनिया आधा परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि तुमको मेरे को छोड़ के जाना था तो तुम पूरी तरह से जाओ, आजादी है। प्रभु कभी भी हमको पकड़ के लेके नहीं आता, तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे को प्रेम करो, तुम मेरा वचन को प्रेम करो, मेरा आगमन के लिए तुम इंतजार करो। कभी भी परमेश्वर हमको खींच के लेके नहीं आएगा। आजादी बिल्कुल हमको दिया हुआ है, परंतु हमारा काम है हमको कैसे जाना है। प्रभु को पूर्ण, उसी दिन हमने देखा था ना, प्रभु को क्या है, पूर्ण मन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन, पूर्ण आत्मा, हर एक पूर्ण, हम लोग 100%। प्रभु को हमको कुछ करना है, प्रभु से हमको प्रेम करना है 100%, 100% हमको काम करना है। दुनिया के पीछे हमको नहीं जानना है। दुनियादारी एक जाल है, ये शैतान का एक जाल है। हमेशा शैतान ये चाहता है कि विश्वासी लोग दुनिया को प्रेम करें। दुनिया को प्रेम करना मतलब आजकल दुनिया किसके अधीनता में है? हमारे पृथ्वी किसके अधीनता में है आजकल? शैतान, शैतान का शैतान के अधीन पर। अधीनता है ना। परमेश्वर ने पहले सृष्टि किया था परमेश्वर के लिए, परंतु जब शैतान पाप करके आया है और आदम हवा को भी पाप में गिरा दिया है, जब से ये दुनिया अभी शैतान के हाथ में है। इसलिए शैतान ये चाहता है कि दुनिया को हम प्रेम करें, दुनिया के पीछे हम चले। यदि हम दुनिया को और दुनिया का चीजों में हमने पगला यूहन्ना 2 अध्याय का 15वें पद में हमने देखा था कि दुनिया और दुनिया का चीजों में दोनों में हमको प्रेम नहीं करना है। दुनिया को भी प्रेम नहीं करना है, दुनिया का चीजों में भी हमको प्रेम नहीं करना है। दुनिया के साथ हमारा संबंध हमेशा एक उखाव है ना। ईगल, ईगल को क्या उखाव बोलता है ना ब्रदर, दीपू ब्रदर? क्या क्या अंकल, कौन से अंकल? ईगल, ईगल उखाव बोलता ना। हाँ, उकाब नहीं, चील, चील भी कह सकते हैं, उकाब भी कह सकते हैं, उकाब। अच्छा हाँ ठीक। उसको हमको मालूम है ना, सबसे ऊंचा चलने वाला एक पक्षी है वो झील, नहीं तो उखाव। वो कब दुनिया में आता है, पृथ्वी पे कब आता है वो? जब जब डेड बॉडी दिखती है, हैं? जब जब पृथ्वी पर डेड बॉडी उसको मिलता है। हाँ, उसका मतलब डेड बॉडी मिलने वाला मरा हुआ चीज को नहीं, नहीं वो खाने क्या के के लिए? लिए। हाँ, खाने के लिए ना, सिर्फ खाने के लिए वो आता है। बाकी टाइम पूरा वो दुनिया ऊपर ऊपर ही। हमारा भी इस दुनिया के साथ वही संबंध होना चाहिए। हमेशा हम ऊपर की ओर देखते रहना है, परंतु हमारा जरूरतों के लिए हमको दुनिया में रहना है। हमारा खाना पीना रहना, ये सब के लिए हमको दुनिया के साथ तो चलना ही है। अभी हाँ, हमको दुनिया से परमेश्वर ने फ्री नहीं किया है, आजादी नहीं किया है। और 17वां यूहन्ना में हम देख सकते हैं कि चाहिए तो मैं इन लोगों को अभी आपके पास लेके आ सकता था, परंतु मैं नहीं चाहता है
कुछ दिनों के लिए मैं इन दोनों को दुनिया में छोड़ना चाहता है, पिता परमेश्वर इनको संभाले, है ना। इसलिए हमको अभी कुछ दिनों के लिए परमेश्वर ने ये दुनिया में रखा हुआ है, परंतु हमारा हमारा रूट, हमारा जड़ कभी भी ये दुनिया में नहीं जाना है। सिर्फ वो ईगल की जैसी खाने के लिए कुछ मिलता है, सिर्फ वो लेने के लिए आता है, उसी के अलावा दुनिया में पृथ्वी पे वो ईगल को कोई भी संबंध नहीं है। हमारा भी दुनिया के साथ वही संबंध होना चाहिए। हमको क्या जरूरत है उसी के पीछे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी शायद आपके इसमें दो पेड़ों के बाद, पेड़ नहीं है, बिल्ली है ना, वो दूसरा पेड़ में चढ़ता है ना। ऐसी एक दो पेड़ मैंने हमेशा बोलता था, एक तो काली मिर्च का एक धागा। वो काली मिर्च क्या करता है, कोई पेड़ पे ऐसे चढ़ता है, उसी में बहुत एक पाव रहता है, वो बिल्कुल वो पेड़ में ऐसे पकड़ता है, कोई भी उसको निकाल भी नहीं सकता है। कभी निकाल दिए तो वो टूट जाता है। उसी का वो रूट, उसका जड़ कभी भी वो पेड़ में उसे निकाल नहीं पाएगा। परंतु दूसरा एक ऐसी है, वो बहुत ऊंचा जाता है, परंतु हम नीचे से एक बार ऐसी खींचेगा तो वो नीचे आ जाता है ना। ये ऐसे होना चाहिए हमारा ये पृथ्वी के संबंध। कभी भी हम वो काली मिर्च का उसी के जैसी इस दुनिया में ऐसे पकड़ के नहीं जीना है। एक बार हमको खींचेगा तो हमको आ जाना है ना। बहुत बार हमारा संबंध मिसेस लॉस के जैसी होता है, लॉस का पत्नी की जैसी। हम भी पलट के सब दुनिया में प्रेम करता है, इसलिए दुनिया के पीछे चलता रहता है। प्रभु बोल रहा है नहीं, पकड़ की ओर जाओ, परंतु वो स्त्री ने पलट कर देखा है, उसका प्रेम पृथ्वी पे था। परंतु हमेशा परमेश्वर ये चाहता है कि हम पहाड़ की ओर देखना है, यहोवा की ओर देखना है, ऊंचाई की ओर देखना है, स्वर्ग की ओर देखना है। ये हमारा जीवन में होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ बातें हम देखे, क्यों हम दुनियादारी में जाता है, क्यों हम परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्यों हम प्रभु से दूर होता है। एक, हम दुनियादारी में प्रेम रखता है, इसलिए हम जाता है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि सीवियर persecution अंडर टेस्टिंग, हमारे जीवन में ऐसी क्लेश और परीक्षाएं आ जाता है जब लोग प्रभु से दूर हो जाता है, सहन नहीं पाता है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने वाले के जीवन में हमेशा हम देख सकता है कि हमेशा क्या है, क्लेश और तकलीफ है। इसी के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम उसी के संबंध में एक पद पढ़े, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 9 और 10। मत्ती 24 का 9 और 10। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ना, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है उनको ये दुनिया कभी भी प्रेम नहीं करता है। हमेशा वो हमको पकड़वाने के लिए और मार डालने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का नाम के कारण हमको भय रखने के लिए, यही दुनिया में हम देख सकता है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया हुआ है, ये चीज जब मेरे पीछे होने वाले को यही चीज ही इस दुनिया देगा, इसके अलावा कुछ भी इस दुनिया नहीं देता है। यदि हम समझ लो ये दुनिया में हम इतना सकुशल है, किसी चीज का कमी नहीं है, घटी नहीं है,
सब है हमारे पास। उसे हमको एक बार समझना है, प्रभु के साथ हमारा प्रेम इतना नहीं होगा। प्रभु ने कभी भी नहीं बोला मेरे पीछे होने वाले के लिए मैं इस दुनिया में सकुशल दे दूंगा। प्रभु ने बोला है तुम्हारा जीवन में क्लेश है। यदि प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में मसीही जीवन बिताते हुए हमारा जीवन में क्लेश नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है दुनिया के तरफ से, उसका मतलब हमको एक बार हमारा जीवन को एक बार फर्क कर देखना है ना। हम ऐसा ना सोचे हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी क्लेश आता है ये प्रभु हमारे पास नहीं है। बहुत सारा दुनिया के लोग ऐसी सोचता है। यदि हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी हो जाता है, जब दोस्त है अरे यार इनके साथ प्रभु है नहीं। हमारा भाई लोग भी बहुत बार ऐसी कमेंट पास करता है, इनके जीवन में ये तकलीफ और परेशानी इसलिए आया है वो प्रभु से दूर है। परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में जब हमारा जीवन में परेशानी आता है, तकलीफ आता है, कैसे प्रभु के लिए हम जी रहा था जबकि बात है ऐसा नहीं है हम कुछ गड़बड़ करके हम दुनियादारी के हिसाब से जी रहे, कुछ लोगों के साथ झगड़ के ऐसी क्लेश के बारे में नहीं बोल रहा है। हम सच्चाई के साथ रहकर प्रभु को महिमा करते हुए हम जीवन बिताता है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है, क्लेश आता है, दुख आता है, ये प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम प्रभु का चेला लोग है, इसलिए ऐसी तकलीफ आता है। कभी हमारे जीवन में तकलीफ नहीं है तो हमको यही समझना है मैं प्रभु का चेला नहीं है। प्रभु कैसे चाहता है ऐसा मेरा जिंदगी नहीं है, मैं दुनियादारी के हिसाब से चल रहा है। इसलिए दुनिया से मेरे ऊपर कोई क्लेश नहीं आता है। यदि हम प्रभु के लिए कुछ करता नहीं है तो क्लेश कहां से आएगा ना। क्लेश किसको आता है? प्रभु का सुसमाचार लेके जाता है, प्रभु के बारे में बोलता है, अच्छा जिंदगी करता है। कभी हम ऑफिस में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, स्कूल में पढ़ता है। जब हम दूसरा बच्चे लोग हमसे कुछ गलत बोलेगा, गलत करने के लिए बोलता है, उनके साथ मिलने के लिए बोलता है, उसी टाइम हमने घृणा कर दिया, नहीं 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 मैं परमेश्वर का बच्चा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब क्या करता है हमारा दोस्त लोगों का प्रभाव और क्लेश वो लोग हमको तकलीफ में परेशान में डालता है। यदि हम एक ऑफिस में काम करने वाला लोग है, हम कोई किसी ने कोई झूठ कर दिया, कोई चोरी कर दिया, कुछ कर दिया है, हमने वो रिपोर्ट कर दिया तो हम जानता है कि क्लेश और कठिनाई हमारे ऊपर बहुत आ जाता है ना। जिसने सच्चाई के लिए खड़ा रहता है उनके ऊपर हमेशा हमेशा हमारा कलीसिया हो, हमारा परिवार हो और अन्य जाति लोग है किधर से भी हो, हमारे ऊपर क्लेश और परेशानी आ जाती है। इसलिए हम बहुत बार हमारे जीवन में क्लेश और परेशानी आ जाता है। हम खुद ही पूछता है प्रभु क्यों ऐसा, क्यों मेरा जीवन में ऐसा, क्यों मेरा जीवन में प्रभु मैं आपका सुसमाचार लेके गया है, अन्य जाति लोग क्यों मुझे मारा है। बहुत बार तो पूछता है। कई इवांजलिस्ट लोग मुझसे भी बात करता है, मेरे को पूछता है अंकल ऐसा क्यों अंकल, मैंने प्रभु का सेवा ईमानदारी से कर रहा है परंतु मेरा साथ वाला लोग मेरे को साथ नहीं दे रहा है। मैंने बोला प्रभु भाई उसमें चिंता, एक भाई हमेशा मेरे को ऐसी ऐसी कंप्लेंट करता है। मैंने बोला चिंता मत कर, तुम्हारा जीवन में ऐसी तकलीफ और परेशानी आ जाता है, ईमानदारी में तुम सेवा कर रहा है, उसका बावजूद ऐसे आ रहे हो तो ये समझ लो प्रभु तुमसे इतना प्रेम करता है, प्रभु इतना प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम है वो। हम सच्चाई के लिए खरा हम जीवन बिताने के टाइम इस दुनिया के लोग, हमारा कलीसिया के लोग भी आता है, हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, ऐसे आ जाएगा तो वो समझ ले प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। इसलिए बहुत सारा लोग क्या करता है, ऐसी परेशानी और तकलीफ बाहर से लोगों के बीच में से आ जाता है, हम फिर सेवा करने के लिए जाता ही नहीं है, हम बाहर तो निकलेगा भी नहीं है, हम किसी को सुसमाचार सुनाता भी नहीं है, हम डर जाता है, डरपोक है, क्योंकि हमारा प्रेम दुनियादारी में, दुनिया का चीजों को हम देख रहा है, हम प्रभु को नहीं देख रहा है, स्वर्गीय चीजों को हम नहीं देख रहा है। इसलिए ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आ जाता है। कई प्रभु का दास लोगों का
टेस्टिमनी हम सुनता है ना, जब बोलता है ठीक है मेरे को क्लेश आता है फिर भी मैं चले जाता है परमेश्वर का वचन लेकर, मारने दो, प्रभु के लिए मरने के लिए भी मैं तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको बोला है तुम्हारा जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाएगी। और हम कुछ बात और पढ़े, मत्ती सुसमाचार 5 का 10 से 12। मत्ती सुसमाचार 5 का 10 से 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन पर उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बहुत क्लियरली लिखा है, इसका इलिस्ट्रेशन ज्यादा विवरण देने का जरूर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना मुंह से निकला हुआ ये शब्द है। वो धन्य है। कौन धन्य है? दुनिया में कोई क्लेश नहीं है, तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, ऐसा लोग धन्य नहीं है। ये दुनिया लोग को ऐसी बताता है हमारा जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, खाने पीने के लिए हमको लाविश निधि से जीवन बिताने के लिए सब कुछ है, ये दुनिया का लोग बोलता है वो लोग धन्य है। परंतु जीवन में किसके जीवन में क्लेश और तकलीफ और परेशानी आता है वो लोग कभी भी धन्य नहीं है। वो दुनिया के लोग बोल रहा है परमेश्वर का श्राप उन लोगों के ऊपर है। दुनिया का नजरिया ऐसी है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का नजरिया ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं धन्य है जो धर्म के कारण, है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, धार्मिकता के कारण, सच्चाई के कारण, ईमानदारी के कारण हम सताता है, जब स्वर्ग राज्य उन्हीं का है ना, बहुत क्लियरली लिखा है ना, वो धर्म, वो अपन को ध्यान रखना है। ईमानदारी में सच्चाई के साथ हम इस दुनिया के सताना है, वो परमेश्वर के लिए एक अच्छी बात है। हमारे भी वो हम धन्य लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का। ऐसे लोगों को स्वर्ग राज्य मिलेगा। तिमुथियुस का किताब में हम देख सकता है कि पौलुस बता रहा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ क्लेश उठाता है वो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा जब उनके साथ शासन करेंगे। कितना ये बहुत बड़ी बात। प्रभु को यीशु मसीह के साथ क्लेश लगने वाला लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, उसके बाद अनंत काल में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका सिंहासन में बैठकर हम भी प्रभु यीशु मसीह के राजाओं का राजा के साथ हम भी राजा लोग बनकर उनके साथ शासन करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात। यदि हम आज ये क्लेश और सताना हम सहना नहीं चाहता है, उसका मतलब यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको उनके साथ कोई राज्य करने का अधिकार हमको नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज हमारे जीवन में धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए हम कष्ट और तकलीफ प्रभु के लिए सहता है। उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़ी एक आशा, बहुत बड़ी एक प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिएगा। और बोल रहा है धन्य हो तुम मनुष्यों मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरे कारण, परमेश्वर के कारण, हमारे कारण नहीं। हम कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर लोग हमारे ऊपर निंदा करेंगे तो उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रतिफल के टाइम मैंने क्रिश्चियन रिवार्ड के बारे में मैंने एक छोटा सा एक इंसिडेंट बोला था। केरल में एक पास्टर था, वो पास्टर एक दिन संडे को कुछ चिकन लेने के लिए गया, मटन चिकन कुछ लेने के लिए गया है ना। वो चिकन लेकर वापस आ रहा था जब एक मुसलमान भाई उनके सामने आए। मुसलमान भाई ने पूछा पास्टर जी आप कहाँ जाके आया, क्या है आपका थैली में? जो बोला है ये सुअर का सिर लेने के लिए मैं गया था, इसी के अंदर एक सुअर का सिर है। हम जानता है कि
मुसलमान लोग सुअर का शब्द सुनेंगे तो उनका खून इतना गर्म हो जाता है ना। ऐसी है तो वो सुअर का सिर बोलेगा तो वो व्यक्ति का खून इतना गर्म हो गया है, वो पास्टर को पकड़ के इतना खींच के दे दिया है, इतना मारा है, बहुत मारा है। अगले दिन कलीसिया में गया है, पास्टर का मुंह सब इधर थोड़ा काला पीला लग रहा था। जब लोगों ने पूछा क्या है, आखिरी में उसने टेस्टिमनी के टाइम टेस्टिमनी बोला है, मैंने मेरा प्रभु के लिए इतना तकलीफ, इतना सताव मेरे ऊपर मैंने सह लिया है। कहाँ सह लिया है उसने तकलीफ? प्रभु के लिए। उसने मुसलमान को यदि सुसमाचार बोला है, वो जब उसको पकड़ के मारेगा तो वो प्रभु के लिए था, परंतु उसने ऐसी उल्टा उनको बोल के मार दिया है, ऐसा बोलता है वो प्रभु के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इधर बोल रहा है, मेरे कारण तुम्हारी निंदा कोई करता है और सताव आता है और झूठ बोलकर तुम्हारी विरोध करता है, झूठ बोलता है। हम जानता है कि सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाला लोगों के ऊपर अभी भी हमारा कलीसिया का लोग भी, हम भाई बोलता है, वो लोग भी हमारा विरोध करता है। कैसा ये व्यक्ति को नीचे करूं, ये इतना आगे बढ़ रहा है आत्मिकता में, नहीं तो सच्चाई के लिए ये खड़ा रह रहा है, ये कोई गलत बातों के लिए सपोर्ट नहीं देता है हमको। ऐसी कई लोगों को मेरे को मालूम है, कलीसिया से उनको बहुत नीचे कर दिया है। कभी भी एक प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं देता है, एक्सोर्टेशन के लिए टाइम नहीं देता है, और कुछ सुसमाचार सुनाने के लिए और कलीसिया में भजन सिखाने के लिए है शक्ति है, अच्छा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, उसके बाद भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसी ऐसी बदनामी हो जाता है, झूठ बोलता है। अन्य जाति लोगों की बात नहीं कर रहा है, हमारा कलीसिया का लोग बोल रहा है, हमारे परिवार का लोग हमको नीचे कराने के लिए कोशिश करेगा। परंतु प्रभु बोल रहा है, मेरे लिए तुम ये सताता है, तुम्हारे को विरोध करता है, तुम्हारे बारे में झूठ बोलता है, तुमको सताता है, डरने का जरूर नहीं, दुख होने का जरूर नहीं, आनंदित रहो, क्योंकि तुम धन्य है, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। और 12वें पद में बहुत क्लियरली लिखा है, आनंदित और मगन होना। ऐसी परेशानी, ऐसी सताव हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे बारे में झूठ बोलता है, जब हमको कभी भी हमारा मुंह काला करने का जरूर नहीं है, हमारा मुंह नीचे करने का जरूर नहीं है, आंख बंद करने का जरूर नहीं है। हम सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, हमारा गर्दन सच्चाई के लिए, हमारा सिर ऊंचे उड़कर हमको करना है, क्योंकि आनंदित रहो, मगन रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल। फल नहीं बोला है ना, बड़ा फल। जिसने इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी सहन करता है, उन लोगों को बड़ा फल है। परंतु हम क्या करता है, ऐसी टाइम में हम भी ये दिमाग के जैसे हम प्रभु का प्रेम से दूर हो जाता है, प्रभु का वचन से हम दूर हो जाता है, सच्चाई से हम दूर हो जाता है, हम कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि हमको इस दुनिया में खड़ा रहना है। हमारे कलीसिया में हमको कुछ पोजीशन चाहिए, प्रभु का पोजीशन नहीं चाहिए, वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम स्वर्ग राज्य हमको मिलेगा, ये सब चीजें प्रभु के साथ हम शासन करेंगे, उसके बारे में हम नहीं सोचता है। परंतु इस दुनिया का कलीसिया में हमारा पोजीशन खराब नहीं होना, इसलिए हम क्या है, ऐसी झूठ लोगों के साथ हम समझौता करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। ऐसी कॉम्प्रोमाइज करेगा तो हम धीरे धीरे प्रभु से हम दूर हो जाता है। देमास का जीवन में भी वही हुआ है। हो सकता है पौलुस के विरुद्ध में कुछ काम बोलने वाला भाई लोग होगा, उनके साथ ये देमास ने भी मिला होगा पौलुस के विरुद्ध में कुछ बोलने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में भी आजकल
ऐसी बहुत झुंड हम मिलता है। कभी हम इस दुनिया का कुछ लाभ के लिए गलत झुंड के साथ हम खड़ा ना हो जाए, गलत झुंड से हम दूर हो जाए। मेरे को नहीं चाहिए भैया, तुम्हारा तुम्हारा कोई पदवी मेरे को नहीं चाहिए, तुम मेरे को ऊंचा उठाएगा मेरे को नहीं चाहिए, वो हमको घृणा करना है, उसी चीजों से हमको प्यार नहीं करना है ना। इसलिए हम क्या है, प्रभु के लिए तकलीफ और परेशानी। दुनिया के लोग हमको कुछ भी बोले, कुछ भी करे, दुनिया का कोई पोजीशन हमको नहीं चाहिए, कलीसिया का कोई पोजीशन हमको नहीं चाहिए। यदि हम ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है, हम झूठ वाले लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं होता है, एक दिन ऐसी प्रकट हो जाएगा, झूठ बोलने वाला लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया से हटा देगा। हमने सच्चाई के साथ जिसने खड़ा रखा है उनको परमेश्वर खुद ऊंचा उठाएगा। दुनिया के लोग ऊंचा उठाने का हमेशा वो ऊंचा नहीं होएगा, उसी के में गिरावट आ जाएगा, और हम उसी के साथ नहीं दिएगा तो हमको वो नीचे गिराएगा। यही है दुनिया का लोग। परंतु एक बार हमारा प्रभु ने हमको ऊंचा उठाता है, कोई भी हमको नीचा कर नहीं पाएगा, कोई भी हमको नीचा नहीं कर पाएगा। हो सकता है यदि हम ऐसी सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा, कलीसिया में हमको कुछ पोजीशन नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर ने भागर आपको ऊंचा उठाएगा। कलीसिया का लोगों को ऐसी एक पोजीशन नहीं मिला है, ऐसी एक पोजीशन में भागर की ओर परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। हम सोचे हमको कौन सी ऊंचाई चाहिए, दुनिया का लोगों का ऊंचाई, झूठ के साथ जीने के साथ हमारा ऊंचाई होना चाहिए, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करके ऐसी हमको ऊंचा उड़ना है क्या? और सच्चाई के साथ दुनिया का लोग हमको नीचे गिराएगा, जब उधर से परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। कौन सी पोजीशन हमको चाहिए? दुनिया का पोजीशन के पीछे ना हट जाए, हम दूसरा सुसमाचार लोगों को कुछ करवाने के लिए हम काम ना करें। कई लोगों का यही काम है, बहुत बड़ा बड़ा सुसमाचार लोगों के सामने वो लोग हमको ऊंचा उठाने के लिए हम उनको प्रसन्न करता है, वो लोग हमको ऊंचा उठाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी ऊंचा कभी हम ना चाहे। हम मनुष्यों के सामने हमको ऊंचा उठाने के लिए हम मनुष्यों को कुछ ना करवाए, हमको प्रभु को कुछ करवाना। यदि हम प्रभु को खुश करवाता है, ऑटोमेटिकली हम दुनिया का हमारा लोग भाई लोगों को भी ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाएगा। यदि हम दुनिया का लोगों को, दुनिया का बड़े सुसमाचार लोगों को, प्राचीन लोगों को, प्रचारक लोगों को खुश करवाने के लिए हम सोचता है, परंतु वो परमेश्वर के सामने नहीं होएगा, परमेश्वर हमको खुश नहीं करवाएगा, परमेश्वर हमको ऊंचा नहीं करेगा। ये एक स्थिति, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश और ये दुनिया के उपदेश में जमीन आसमान की फर्क है। दुनिया का उपदेश के जस्ट उल्टा है प्रभु यीशु मसीह का उपदेश। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश से जस्ट उल्टा है दुनिया का उपदेश। हमको कौन सी उपदेश के पीछे जाना है ना? उसके बाद वो बोल रहा है, उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमने पहले से इसी रीति से सताया। कितना भविष्यद्वक्ता लोगों है, सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है, उनको सबके जीवन में कितना परेशानी आया, कितना परेशानी आया। यिर्मयाह के जीवन में हम जानता है कितना परेशानी आया, दानियेल के जीवन के बारे में हम जानता है कितना परेशानी सहना पड़ा है। ऐसी बहुत सारा लोग है, मूसा के बारे में उनका भाई लोग उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया है, अगरोन उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया, उनका बहन मिरियम उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया है। ये दुनिया का लोग खड़ा हो जाएगा, हमारे विरुद्ध में हो जाएगा, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, है ना। इसलिए रोमियो की किताब में पौलुस पूछ रहा है,
यदि परमेश्वर हमारे फेवर में है तो इस दुनिया का कोई भी चीज हमारे विरुद्ध में, ये बात को हमको अच्छी तरह से समझना है। हमको परमेश्वर से करना है। और बोल रहा है प्रभु का प्रेम से, हमको प्रभु में इतना प्रेम हम करता है, दुनिया का कोई भी चीज हो, सतावट हो और भूखा हो, प्यासा हो, पैसा नहीं है, आर्थिक समस्या है, कल क्या खाएगा, कल क्या पिएगा, बच्चों का फीस कैसे दिएगा, बच्चों का शादी कैसे करवाएगा, किराया कैसे दिएगा, ऐसी बहुत सारा बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। परंतु यदि हम परमेश्वर को प्रेम करने वाला लोग है तो ऐसी कोई भी समस्या हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए। परंतु जब ये प्रभाव करता है, प्रभु के साथ हमारा संबंध, प्रभु के साथ हमारा प्रेम इतना अच्छा नहीं है। जब हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ और परेशानी आ जाता है, जब उसी में हम ऐसी ऐसी सोचता है मेरे भाई। एक बार आप ट्राई करके देखें, यदि परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर के साथ हमारी ईमानदारी, परमेश्वर के साथ हमारा अटूट एक संबंध ऐसी है तो बिल्कुल इस दुनिया के चीजों को हमको सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है। भूखा है तो ऐसी परमेश्वर को धन्यवाद करके सो जाओ, शक्ति मिलेगा, है ना। दानियल, शद्रक, अबेदनगो, उस लोग ने राजा का वो खाने को घृणा कर दिया, नहीं, इनकार कर दिया, नहीं चाहिए हमको। उसने सरल आटे का रोटी खाया और पानी पिया है। परंतु हम जानता है कि जब चेक किया है, जिसने परमेश्वर वो राजा लोगों का वो अच्छा सा खाना खाया है, उन लोगों को कितना शक्ति और ताकत मिला है, उससे बढ़कर परमेश्वर का लोगों को दिया है ना। हमको इस दुनिया का कोई विटामिन खाने का जरूर नहीं है। यदि हम ऐसे सोचता है भैया मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ करके कुछ पैसा कमाए उससे मैं खाऊं, हमारे पास अच्छा रहने के लिए घर नहीं है, हम ऐसे सोचता है कुछ गड़बड़ करके कुछ घर बनाऊं, उसी से हमको खुशी नहीं मिलता है। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम करते हुए, प्रभु का सेवा करते हुए झोपड़ी में भी रहे, भूखे भी हम रहे, जब हम प्रभु का धन्यवाद हमारे जीवन में आ जाएगा। मेरा एक नाना जी, वो भी एक सुसमाचार था। मैं तीसरा क्लास में था, नाना जी शांत हो गया। वो नाना जी हमेशा ऐसी बोलता था, हमारे केरल में तो वो लुंगी पहनता था ना, लुंगी, जब बोलता है तुमको भूख लगता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब क्या करना है, तुम दूसरे का किसी का चोरी नहीं करना है, तुम एक काम करो, वो लुंगी है ना, थोड़ा सा पेड़ में टाइट बांध, तुम्हारा भूख थोड़ी टाइम के लिए कम हो जाए। ये सिद्धांत हमारा होना चाहिए हमेशा। मैं बिल्कुल छोटा था, 7-8 साल का ही था, अभी भी मेरा दिमाग में वो नाना जी ने क्या बोला है वो मेरा दिमाग में अभी भी है। सच्चाई के तकलीफ सको ना, कोई परेशानी नहीं है, भूख रखो, कोई परेशानी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, परमेश्वर देखता है, नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देता है। पत्रोस को, यूहन्ना ने, सब कौन था? मछुआरा लोग थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कॉलेज में नहीं गया, कोई स्कूल में भी नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने क्या ज्ञान दिया उन लोगों को, इतना ज्ञान से भरा है परमेश्वर ने। कितना एक बहुत बड़ी बात, परमेश्वर के पास हम आ जाओ, बिल्कुल हमको क्या चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर हमको देता, कोई कमी नहीं है। जब परमेश्वर देता है उसी में कोई कमी नहीं होता है, परंतु दुनिया से हम कुछ चीज लेने के लिए सोचता है, उसी में कमी घटी होता है। परमेश्वर के पीछे हम चले, तकलीफ, परेशानी, कुछ भी हो, भूख हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हमको मदद करने वाला। मेरे को भी याद है, बीडीटीआई में
एक बार क्लास ले रहा था, उसी टाइम एक भाई ने कुछ डाउट पूछा है, भैया हम हिंदू धर्म से आया हुआ है, हमारा बच्चे लोगों को शादी के लिए कोई लड़का लड़की नहीं मिलेगा, हम क्या करें, बहुत समस्या है ना। ऐसी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था। जब मैंने भाई को बोला, भाई यदि परमेश्वर चाहता है आपका बेटा बेटी को कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, उसी से आप खुश हो जाओ, मेरे बच्चे का शादी नहीं होएगा तो भी मैं अन्य जाति लोगों के साथ मेरे बच्चों को नहीं दिएगा, वो कुमार रहो हमेशा के लिए, कोई चिंता नहीं। वो सुसमझदार था। वो आखिरी में सबके जाके बोला, यदि जॉर्ज जॉन अंकल को बेटा बेटी को ऐसी हो जाएगा तो वो सहनेंगे क्या, है ना। यही हमारा सोच ऐसी है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी दिएगा। अभी देखो वो धबरा का दीपक भाई, वो शादी के लिए कहां से रिश्ता आया, केरल से, है ना। उसने भी बहुत शादी के लिए इधर उधर देखा था, परंतु कोई मिला नहीं है। उनका राजेश भाई ने भी बार बार मेरे को भी बोला था, अंकल कहीं देख लेना उनके लिए एक लड़की मिलेगा, है ना। हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर का सेवा करते हम जिएगा तो परमेश्वर ने दुनिया का कोई भी कोने से हमारा बच्चों लोगों का लड़का लड़की विश्वासी लोगों को लेके आ जाए, हम समझौता ना करें। ऐसा ना सोचे हमारे बच्चों के लिए कोई मिलेगा नहीं, परमेश्वर टेस्ट करता है ना। कई उम्र में हमारा बच्चा लोग थोड़ा बढ़ते जाता है ना, परमेश्वर हमको टेस्टिंग करता है, परीक्षा करता है। ये कितना, हाँ, ये मेरे लिए, मेरा सच्चाई के लिए, मेरे विश्वास के साथ, मेरे वजन के साथ ये कितना खड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं है ये दूसरा उनका पुराना जातियों से जाकर शादी तो नहीं करवाएगा। हम प्रभु के लिए हम विश्वास योग्यता के साथ रहे, प्रभु हमारे जीवन में कोई भी कमी घड़ी हमारे जीवन में नहीं होएगा। प्रिय भाई, हमको क्या चाहिए, सब परमेश्वर देता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा, बहुत मेरा जीवन में अनुभव है। मैंने भी कभी पैसा के पीछे, नहीं तो सैलरी ज्यादा मिलने वाला नौकरी के पीछे कभी भी मैं नहीं गया। सैलरी कम है तो भी थोड़ा शांत वातावरण चाहिए, सच्चाई के साथ चाहिए। तो मेरे को भी मैंने 15 साल एक कंपनी में काम किया था, कमाने के लिए इतना मौका था गलत तरीके से कमाने के लिए। जब हमारा सेठ का एक पीए, उनका काम करने वाला एक, वो भी हमारा मलयाली था, मेरे को बुला के बोला है, जॉन तुम देख, अभी तुमको इतना मौका है कुछ गड़बड़ करके पैसा कमाने के लिए, तुम अभी नहीं करेगा तो ना तुम्हारा बच्चा लोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब तुमको समझ में आएगा मैं अभी बोल रहा है सच सही क्या गलत सही क्या। मैंने उनको बोला, भाई नहीं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करता है, मेरे को करना भी नहीं है। मैंने किसको ऊपर भरोसा रखा है, वो मुझे मेरा जरूरतों को करे। परमेश्वर ने अभी तक संभाला, है ना। मेरा बेटी का शादी के टाइम मैंने आप लोगों के बीच में भी ये बात शेयर किया। मेरे पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं था, परंतु मुझे नहीं मालूम है कैसे परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था करके दिया। कभी मैं नहीं सोचा है ऐसी लोग भी मुझे मदद किया। हमारा कलीसिया का हर एक लोग हमारे लिए उनका हाथ खोल के दिया है। अभी भी याद है, हमारा कलीसिया से कोई शादी करके आएगा तो 2000 रुपया ही देता है, गिफ्ट देता है बच्चों को, परंतु मेरे लिए उन लोगों ने 15,000 रुपया दिया। कभी मैं सोचा भी नहीं था कलीसिया से इतना मिलेगा। मैंने भी सोचा सबको दे रहा है, ऐसे 2000 मुझे भी मिलेगा। पहली बार 2000 को तोड़कर उसने 15,000 दिया। यही परमेश्वर का हाथ। टेंशन होने का जरूर नहीं, ईमानदारी के साथ हम जिए, हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूर्ण करके देता है। हमको सोचने का जरूर नहीं,
तो ये भाइयों बहनों, इसलिए हम सच्चाई के साथ, हमारे जीवन में कठिनाई आता है, परेशानी आ जाता है, ये सब परमेश्वर जानकर देता है। ऐसा नहीं है बिना परमेश्वर का जानकारी में ये हो रहा है। परंतु ये एक बात होना चाहिए, ये हमारा सताव, ये तकलीफ, ये सब प्रभु का नाम के लिए होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बिल्कुल हमको मदद करेंगे। हो सकता है हमारा नाम खराब करने के लिए लोग हमारे बारे में उल्टा पुल्टा लिखता है, उल्टा पुल्टा बोलता होगा, परंतु एक दिन यदि हम सच्चा है, यदि हमारा जीवन ईमानदार है, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा, एक दिन वो क्लियर हो जाएगा, ये भाई ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है ना। हो सकता है हमारा मुंह काला करने के लिए आजकल हमारा भाई लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, परंतु परमेश्वर हमको सहायता करेंगे। ऐसी एक परमेश्वर है हमारा, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, जब काम आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम, ये सतावट आता है, परीक्षा हमारे जीवन में आ जाता है, परीक्षा को हम देखकर भगना नहीं चाहिए। हम हमारा छाती कर कर, पीएम पीएम मोदी बोलता ना, मेरा क्या 56 इंच छाती है ना। हाँ, ऐसी हमारा विश्वासी लोग भी ऐसी बोलना है, मेरा भैया 56 नहीं है, 112 है ना, मोदी से भी डबल छाती वाला है हम परमेश्वर का बच्चा लोग, ये हमारा होना चाहिए, ईमानदारी, है ना। ये परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम ईमानदारी के लिए हम खड़े हो जाए, तकलीफ और परेशानी कुछ भी आ जाए, हम प्रभु से दूर नहीं हो जाए। ये देमास इसलिए गया होगा, पौलुस के साथ गया है। हम जानते हैं कि पौलुस के जीवन में ऐसी तकलीफ परेशानी हमेशा हमेशा आता था, कभी भी वो सुखी नहीं रहा है। जब से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु का सेवा के लिए निकला है, उनके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी आया है। हो सकता है कभी ये पौलुस को किसी को पकड़ के मारा होगा, देमास को भी एक मिल गया होगा, इसलिए देमास सोचा होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, या भी पौलुस के पीछे मेरे को नहीं जाना है, पौलुस का प्रभु के पीछे मेरे को नहीं जाना है, कौन मार मिलेगा यार। ये देमास भी एक अच्छा परिवार का था, पिछले हफ्ते हमने देखा था, उसी टाइम का एक अच्छा अच्छा एक परिवार की एक व्यक्ति था देमास, इसलिए उसने दौड़ के चले गया, एक दुनियादारी से उसने प्रेम किया। दूसरा, वो सताव सकना नहीं चाहता। तीसरा, हम देख सकता है कि द फॉल्स टीचर्स, गलत उपदेश देने वाला लोग। पौलुस के साथ वो आगे बढ़ रहा था, जब हम जानता है कि पहला शताब्दी में भी ये झूठ सिखाने वाला लोग उसी टाइम में भी बहुत यूहन्ना का सुसमाचार में भी लिखा है, पौलुस ने भी बहुत बार बोल रहा है, मैं इधर से चले जाएगा तो दूसरा लोग आ जाएगा, तुमको उपदेश से इधर उधर करेगा। जब से है, आज भी कम नहीं है, आज भी बहुत है, परंतु हो सकता है ऐसी कोई झूठा उपदेश, झूठा कोई शिक्षा देमास के जीवन में मिला होगा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। हम उसी के संबंध में भी एक दो पद पढ़े, मत्ती सुसमाचार 24:11, मत्ती सुसमाचार 24:11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। है ना, इधर बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को फॉर्म किया है, उसी के पहले ही बोला है, बहुत सारा झूठा भविष्यवक्ता उठे खड़े हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हो सकता है देमास के जीवन में भी वही आया होगा, झूठा भविष्यवक्ता, झूठ सिखाने वाला लोग, वो आ गया है, इसलिए वो भरमाया है, इसलिए वो पौलुस से दूर हो गया है। हम जानता है कि एफेसुस का कलीसिया को परमेश्वर ने वो दूध देता है, प्रभु यीशु मसीह दूध देता है। वो प्रभु बोल रहा है, कुछ झूठ झूठ प्राचीन लोग, झूठ सिखाने वाला लोग तुम्हारे बीच में आया था, परंतु तुम लोग ने वो झूठा शिक्षा में फंसा नहीं है ना। ऐसी होना चाहिए,
जो आज भी झूठ बोलने वाला, गलत सिखाने वाला बहुत सारा। यदि हमको वो झूठ समझना है तो हमको क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का वचन का जानकारी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन का जानकारी हमारे जीवन में नहीं है तो कोई झूठ लेके आ जाएगा तो भी हमको समझ में नहीं आएगा वो झूठ है क्या सच्चाई है। एफेसोस का किताब कलीसिया का लोग ऐसी था, वो परमेश्वर की विरुद्ध में सिखाने वाला लोग एफेसोस कलीसिया में आया है। जब उसको समझ में आया ये पौलुस ने हमको सिखाया है, यूहन्ना ने हमको सिखाया है, वो बात नहीं है, उसी के विरुद्ध में ये लोग बोल रहा है, इसलिए उन लोगों ने परमेश्वर की वचन से दृढ़ हो गया। परमेश्वर का वचन में जानकारी होना, प्रभु से हमको प्रेम करना है, प्रभु से हमको दूर नहीं होना है, प्रभु का कामों से हमको दूर नहीं होना है। ऐसी है तो हमको क्या है? परमेश्वर का वचन का जानकारी हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको अच्छा सा सीखना चाहिए। जो हम ये गलत है क्या, ये सच्चाई है क्या, हम सीख पाएगा। और हम तो एक दो पद पढ़े, दूसरा तिमोथी 4 का 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियां पर लगाएंगे। मेरा बहुत क्लियरली पौलुस बता रहा है, आखिरी टाइम में ऐसी लोग आ जाएगा, तुम्हारा कानून को सुन के अच्छा लगता है ऐसी बात बोलने वाला है ना। हमारे बीच में भी कई परमेश्वर का वचन सिखाने वाला और प्रचारक लोग हम देख सकता है कि लोगों को अच्छा करने के लिए उसी हिसाब से बात करता है। परमेश्वर के वचन से कम बात करता है, दुनियादारी से ज्यादा बात करता है, क्योंकि लोगों को बीच में थोड़ा अच्छा होने के लिए इधर बोल रहा है। आखिरी टाइम में ऐसी लोग आ जाएगा, परंतु हमको ये हमेशा एक ध्यान रखना है। मेरा बीच में सुसमाचार लोग भी है, प्राचीन लोग भी है, हम हमारा कलीसिया में कुछ कहता है, हम क्या है, परमेश्वर का वचन से हम इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, कुछ समझाने के लिए थोड़ा बहुत दृष्टांत, वो भी उसी से संबंध, ऐसी कुछ दृष्टांत बोलना ये गलत नहीं है, परंतु ज्यादा हम दृष्टांत 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 दुनिया के चीजों को बताते जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन हम सिखाया दे नहीं है। ऐसी बातों सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। कई कई ऐसी लोगों का भाषण सुनने के लिए बहुत सारा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कानों में सुनने के लिए अच्छा है। परंतु हम यदि कुछ गलत हम दिखाएगा तो वो हम बताता है, ऐसी भाषण सुनने के लिए किसी को भी इतना इच्छा नहीं होता। ये हम ऐसी, हो सकता है ऐसी गलत शिक्षाएं लेकर कुछ लोग इनके ऊपर आ गया है। और हम एक दो और पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 11 का 2 और 3। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। बहुत क्लियरली लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मगनी हुआ है। ये पौलुस बोल रहा है मगनी तो हो गया है, परंतु मैं ऐसी डरता है ये शैतान कैसे हव्वा को फरमाया है, ऐसी तुम्हारे बीच में भी तो नहीं फरमाएगा। हम सतर्क रखना, ऐसी हम प्रभु का, इसलिए प्रभु का प्रेम से हम दूर हो जाता है। ये गलत शिक्षा दिखाना ये सब शैतान का काम है, उसी से हम दूर हो जाता है।
और प्रेरितों का काम 20 का 29 और 30। Acts 20, 29 and 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहे। है ना, बहुत क्लियर है, ज्यादा बोलने का जरूर नहीं है। ऐसी हमारे बीच में लोग आ जाते, बहुत क्लियरली पौलुस बता रहा है, मैं जाने के बाद भेड़िया तुम्हारे बीच में आएगा, है तुमको इधर उधर करने वाला लोग आ जाएगा। और पगला तिमोथी 4 का 1 और 2, दो पद और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पगला तिमोथी 4 का 1 और 2 अच्छा से सुन लेना, मैं ज्यादा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा है। परंतु हाँ, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से बस ठीक है भाई। प्रिय भाई बहनों, आज ये बहुत स्पेशली केरला के लोग, बहुत सारा लोग +2 के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाता है। जब तक वो केरला में था, कलीसिया में जाता था, आराधना करता था, सब कुछ अच्छा सा करता था। परंतु कई दिन यूके में और नहीं तो और देश में जाता है ना, आजकल अभी हम पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति उसी देश में हो रहा है। हमारे कई विश्वासी का बच्चे लोग वो विश्वास में अच्छे थे, परंतु कई साल के बाद वापस आने के टाइम अभी हमने पढ़ा है, ऐसी एक स्थिति में बदल कर आ जाता है। जवान लोग सतर्क रहे। यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसी चीज है। पहले ऐसे लगता है परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, थोड़ा बहुत तो परमेश्वर का वचन का बोलता है, थोड़ा उसको इंटरेस्ट हो जाता है ना, फिर बिल्कुल वचन के विरुद्ध में, बिल्कुल परमेश्वर का विरुद्ध में वो लोग सिखाता है, उनका ट्रैप में बच्चे लोगों को, जवान लोगों को खींच के लेके जाता है। कभी ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में ना हो जाए। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय 1 से 3। दूसरा जिस पत्रोस प्रकार 2 अध्याय 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। है ना, बहुत क्लियर है ना, उसको भी ज्यादा बोलने का जरूर नहीं है। ऐसी एक अवस्था आजकल चल रहा है। झूठा भविष्य देखता लोग, तुम भी झूठा उपदेश लेके आ जाएंगे। सुनने में अपन को ऐसे लगता है ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, परंतु हमको प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु का प्रेम से दूर करने के लिए ऐसी झूठा भविष्य दिखता लोग, झूठ बोलने वाला लोग, झूठ सिखाने वाला लोग आजकल बहुत है दुनिया में। इसलिए जवान लोग, मेरा बच्चे लोग, कोई सुन रहे हैं क्या मालूम नहीं है मेरे को, कब सब चालू करके इधर उधर जा रहे हैं क्या? यदि सुन रहे हो तो कान खोल के सुने। ऐसी एक अवस्था आजकल बढ़ते जा रहे। कभी भी हम ऐसी गलत में फंस ना जाए।
आजकल ऐसी ग्रुप है, धीरे धीरे परमेश्वर का लोग बोलता है, बोलने के बाद उन लोगों को उनका उपदेश में इतना खींचता है, खींचने के बाद हम अपना घर छोड़कर उनका संस्था में चले जाता है, वापस उसको दुनिया देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसी उनका झुंड में गलत तरीके से बच्चों लोगों के साथ व्यवहार करता है। इसलिए यूट्यूब में ऐसी आपको देख रहा है, सुन रहा है, उसी में हम ना फंसे, सतर्क रहे। ऐसे फंसेगा तो हम देमाग की जैसी परमेश्वर से दूर हो जाए। आज हमने 2 पॉइंट पढ़ा है पिछले हफ्ता। दुनिया के प्रेम करने वाला, दुनियादारी के पीछे चलने वाला प्रभु से दूर हो जाता है। आज हमने देखा है सताव और कष्ट और परीक्षा हमारे जीवन में आ जाता है जब हम प्रभु से दूर चले जाता है। और अभी देखा है झूठ उपदेश के द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाता है। देमास ने भी उनका जीवन में ऐसी हुआ। और भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है। परमेश्वर चाहे तो अगले हफ्ते हम देखें। एक बार हम अपने आप को फर्क कर देखना है, प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा है, प्रभु के में कितना प्रेम करता है, प्रभु का सेवा के लिए मेरा मेरा विचार क्या है, मेरा मेरा नजरिया कैसा है, क्या उद्देश्य है मेरे ऊपर। एक बार अच्छा से देखकर हर एक विश्वासी भाई बहन सब बच्चे लोग अपने आप को एक बार फर्क कर देखने के, यदि हम इसी चीजों में प्रभु से हम दूर जा रहा है, पलट कर आ जाओ, पलट कर आ जाओ। ये सब दुनियादारी का चीज से दुनिया में ये खत्म हो जाएगा। परंतु यदि हम दुनिया को प्रेम नहीं करता है, हम प्रभु के लिए सताव सहता है और अच्छा से हम परमेश्वर का वचन सीखता है, झूठा उपदेश में हम नहीं फंसेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा पोजीशन इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, प्रभु के साथ हम शासन कर सकता है, बहुत बड़ा फल हमारे ऊपर मिल जाएगा। ऐसे मिलने के लिए दुनियादारी का चीज टेम्पररी है, ये कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों का लाभ के पीछे हम ना जाए, हमेशा के लिए हमको मिलने वाला लाभ के पीछे हमारा नजरिया हो जाए। इस दुनिया का नजरिया से हमारा आंख निकाल, बाहर का आंख हम बंद करें, हमारा अंदर की आंख हम खोले। हमेशा हम क्या करता है, हमारा अंदर का आंख बंद करता है, हम बाहर का आंख खोलता है। इसलिए ऐसी गलत चीजों में हम फंस जाता है। यदि हम बाहर का आंख खोलकर बंद कर अंदर की आंख खोलेगा तो कभी भी हम ऐसे गलत तरीके में नहीं जाएगा, प्रभु का महिमा के लिए हम जी सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा को।